नमस्कार, मनु देलसरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रीट का जो आपकी एसएसटी है। एसएसटी में आपके जो 11 नंबर इकाई दे रखी है शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, उसमें हम सामाजिक विज्ञान का जो अर्थ है उसके बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। फिर उसके बारे में जो परिभाषाएं हैं सामाजिक विज्ञान के बारे में बताया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। सामाजिक विज्ञान का विकास किस प्रकार से हुआ उसके बारे में हम देखेंगे। इस वीडियो से आपको एक क्वेश्चन आपका आराम से मिलेगा रिट में, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। एक एक क्वेश्चन एक एक लाइन है वो इम्पोर्टेंट है इसमें। तो सबसे पहले जो सामाजिक विज्ञान जो हम अब प्रेजेंट रूप में देखते हैं वो पहले किस प्रकार से थी, इसका विकास कहाँ से शुरुआत मानी जाती है। तो सबसे पहले अपने सुकरात, मैंने पहले भी बताया था, साइकोलॉजी में भी बताया था और हिस्ट्री में भी पढ़ाया था कि सुकरात है वो 5वीं शताब्दी ईस्वी में सुकरात ने ही सबसे पहले ये विचारधारा प्रस्तुत की थी कि व्यक्ति क्या करे, अपने बारे में अध्ययन करे। उससे पहले ऐसा नहीं होता था। सब ये बोलते थे कि भगवान के बारे में आप भगवान के बारे में सर्च करो, भगवान के बारे में लिखो, भगवान के बारे में ही सब कुछ करो, उसी में आपका भला है। लेकिन सुकरात ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने ये कहा कि आप अपने आप का अध्ययन करो। इसी से ये सामाजिक विज्ञान निकल के आता है। फिर अरस्तु ने अपने विचार दिए। अरस्तु के विचार भी मैं आपको इसमें क्वेश्चन बनता है तो इसमें अरस्तु के विचार बताऊंगी। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में क्या बताया है उसके बारे में हम देखेंगे, लेकिन इसके नेक्स्ट में मैं आपको इसमें बताऊंगी। जो आप सामाजिक विज्ञान का सबसे पहले जो नाम है सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, कहीं कहीं आपको मिलता है सामाजिक विज्ञान और कहीं कहीं क्या मिलता है आपको, सामाजिक अध्ययन मिलता है। तो देखो सामाजिक विज्ञान तो हम कहाँ देखते हैं, जो उच्च स्तरीय है। सामाजिक विज्ञान की जो पुस्तकें हैं कौन से स्तर पे मिलती हैं, उच्च स्तर की जितनी भी बुक्स आती हैं उस पे लिखा हुआ मिलता है आपको सामाजिक विज्ञान। जबकि प्राथमिक स्तर पर होती वो सामाजिक विज्ञान है, लेकिन उसको क्या कहा जाता है प्राथमिक स्तर पर, तो पर्यावरण अध्ययन कहा जाता है। पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सामाजिक विज्ञान को प्राथमिक स्तर पर क्या कहा जाता है, तो उसे हम पढ़ते हैं पर्यावरण अध्ययन के रूप में। फिर उच्च स्तर पर हम इसे पढ़ते हैं सामाजिक विज्ञान के रूप में। अब दूसरा नाम मैंने लिख रखा है सामाजिक अध्ययन। अब इस सामाजिक अध्ययन का आपको दो शब्द से मिलके सामाजिक अध्ययन बना है, सामाजिक प्लस अध्ययन। इसमें सामाजिक का क्या अर्थ होता है, सामाजिक का अर्थ होता है क्रियाओं का अध्ययन। समाज के अंदर क्या रहते हैं, लोग रहते हैं। लोगों के अंदर जो क्रिया होती हैं उन क्रियाओं का, क्रियाएं भी कौन सी है, वैसे तो डेली आप सभी काम करते हो, लेकिन ऐसी क्रियाएं जो प्रभावित करें, तो सामाजिक क्रियाओं को जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, सामाजिक अध्ययन कहा जाता है। और इसी प्रकार से अगर अकेले अध्ययन का हम देखते हैं तो व्यवहारिक रूप से जो प्राप्त ज्ञान होता है उसे जीवन में प्रयुक्त करना ही क्या कहलाता है, अध्ययन कहलाता है। ये सामाजिक में भी होता है, साइंस में भी होता है, तो ये अध्ययन क्या होता है, सभी में किया जाता है। सामाजिक अध्ययन से आप क्या समझे, ये शब्द से दो शब्दों से मिलके बना है। क्वेश्चन आता है कि सामाजिक अध्ययन कितने शब्दों से मिलके बना है, तो सामाजिक अध्ययन दो शब्दों से मिलके बना है, सामाजिक प्लस अध्ययन। सामाजिक का क्या अर्थ होता है, सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन, समाज में जो जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं उनका अध्ययन करना। और अध्ययन का वास्तविक रूप से यहाँ पे क्या अर्थ होता है, व्यवहारिक रूप से व्यक्ति क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। तो व्यवहारिक रूप से यानी उनको देख के जो प्राप्त ज्ञान होता है उसे जीवन में हम प्रयुक्त करते हैं, वो क्या कहलाता है, अध्ययन कहलाता है। व्यवहारिक रूप से प्राप्त ज्ञान का जीवन में प्रयुक्त करना ही क्या कहलाता है, अध्ययन कहलाता है। ये सामाजिक अध्ययन हो गया और सामाजिक विज्ञान, ये दोनों ध्यान में रखने आपको। सामाजिक विज्ञान उच्च स्तर पर नाम है और प्राथमिक स्तर पर क्या नाम है इसका, पर्यावरण अध्ययन नाम है। बाद में धीरे धीरे ये जो सामाजिक विज्ञान है ये क्या एक स्वतंत्र विषय के रूप में हम पढ़ते हैं। शुरुआत अगर हम देखते हैं सामाजिक विज्ञान की, तो सबसे पहले 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन में सबसे पहले ये माना जाने लगा कि पहले क्या था, बच्चों को सिर्फ मैथ के मैथमेटिक्स जो रूल्स है वो बताए जाते थे और भाषाई ज्ञान करवाया जाता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है तो ब्रिटेन में सबसे पहले ये विचार आया कि सामाजिक विज्ञान का भी कुछ होना चाहिए, लोगों को व्यवहार के बारे में, समाज के बारे में पता होना चाहिए बच्चों को। इस वजह से सबसे पहले विचार तो दिया था ब्रिटेन ने। ये पूछा जाता है कि सबसे पहले सामाजिक अध्ययन का विचार कहाँ से निकल के आया, तो ब्रिटेन ने दिया था। फिर अमेरिका में क्या हुआ, अमेरिका में 1892 में स्कूलों में इसको थोड़ा, जितनी भी स्कूलें थीं उन मोस्टली स्कूलों में तो नहीं पढ़ाया जाने लगा, लेकिन थोड़ी जो स्कूलें थीं उन्होंने इसको सामाजिक अध्ययन विषय को मान्यता दे दी और स्कूलों में इसको पढ़ाया जाने लगा। तो अमेरिका में 1892 में इसकी शुरुआत हुई थी। फिर 1910 की बात आती है, 1892 से सीधा कहाँ पहुँच गए, 1910 में।
1910 में अमेरिका में पहले क्या था, कुछ स्कूलों में ही इसमें मान्यता दी गई। फिर ब्रिटेन ने क्या किया, 1910 में इसमें शोधन किया। शोधन करने के बाद में इसको ये पाया गया है कि अच्छा विषय इसको पढ़ाना चाहिए, इससे नॉलेज बढ़ता है, लोगों के बच्चों के बारे में भी, बच्चों को इनके बारे में पता लगता है। तो उसको ब्रिटेन ने फिर इस पर शोध करके 1910 में 4 सब्जेक्ट, इतिहास, ये सामाजिक विज्ञान है, इसमें 4 विषयों को सम्मिलित किया। इतिहास को सम्मिलित किया, भूगोल को सम्मिलित किया, नागरिक शास्त्र को सम्मिलित किया और अर्थशास्त्र को सम्मिलित किया। इतिहास में तो जितनी भी ऐतिहासिक घटनाएं थी उनके बारे में, भूगोल में आपको पता है ज्योग्राफी से संबंधित होती है, नागरिक शास्त्र में राजनीति से संबंधित होता है, अर्थशास्त्र आपकी क्या होती है, यहाँ पे होती है इकोनॉमी से संबंधित। तो ये 4 सब्जेक्ट को मान्यता मिली थी। यानी सामाजिक अध्ययन में कितने विषय पढ़ाए जाने लगे, शुरुआत में 4 विषय पढ़ाए जाने लगे। फिर 1911 में क्या आती है, एक कमेटी ऑफ 10। ये पूछा जाता है आपसे कि 1910 में तो 4 सब्जेक्ट थे सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत, फिर समाजशास्त्र कहाँ से आया, तो ये समाजशास्त्र आता है कमेटी ऑफ 10 से। सामाजिक अध्ययन के साथ में समाजशास्त्र को जोड़ा गया। तो टोटल कितने हो गए, 5 हो गए थे 1911 में कमेटी ऑफ 10 में। फिर दर्शन शास्त्र, हम दर्शनों के बारे में पढ़ते हैं, तो दर्शन शास्त्र भी इसमें एक जोड़ा गया था। तो टोटल हो गए 6 विषय। कहीं कहीं आपको मिलता है 7 विषय। मैंने भी आपको पढ़ाया था पहले, सेकंड ग्रेड के अंदर शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे थे, उसमें मैंने पढ़ाया था आपको 7 मूल विषय हैं सामाजिक अध्ययन में। लेकिन अगर आपसे रिट में पूछा जाता है तो 6 विषय आपको बताने हैं। वहाँ पे अगर आप देखते हैं, पढ़ते हैं, सेकंड ग्रेड में क्या हो जाता है, जो नागरिक शास्त्र होता है आपका, उसमें 2 सब्जेक्ट हमने अलग अलग पढ़े थे, एक तो लोक प्रशासन, एक राजनीति विज्ञान। ये नागरिक शास्त्र को ही अलग करके 2 बना दिए गए हैं। तो रेट में पूछें तो 6 विषय हैं। अगर आपसे पूछा जाए सेकंड ग्रेड के अंदर तो 7 विषय आएंगे, ठीक है। लोक प्रशासन और राजनीतिक विज्ञान को इसमें अलग कर दिया गया है। रेट के अंदर 6 मूल विषय आपको लिखने हैं। कौन कौन से लिखने हैं, इतिहास है, भूगोल है, नागरिक शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, और दूसरा 5वां क्या आ गया, समाजशास्त्र आ गया, और छठा आ गया अपना दर्शन शास्त्र। इनको आपको याद रखना है, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र। ये रिट के अंतर्गत हैं 6। और सेकंड ग्रेड के अंतर्गत आपसे पूछा जाए तो कितने हो गए, 7 हो गए। नागरिक शास्त्र 2 में डिवाइड हो गया, लोक प्रशासन और राजनीतिक विज्ञान। अब नेक्स्ट देखते हैं, 1911 की बात हो गई। अब 1916 की बात है। 1916 में व्यवस्थित रूप से अगर भारत में देखें तो व्यवस्थित रूप से इसे 1934 में अपनाया गया था, लेकिन कहीं कहीं पे 1916 में, क्योंकि भारत भी क्या था, ब्रिटेन का उपनिवेश था उस टाइम पे। हम आज़ाद हुए 1947 को, 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए थे। तो उससे पहले जो कि व्यवस्थित रूप से ही 1934 में इंडिया में पढ़ाया जाने लगा था। 1916 में इसकी शुरुआत हो गई। तो अगर पूछा जाए भारत में शुरुआत कौन से टाइम पीरियड में हो गई थी, तो अंग्रेज़ों, क्योंकि ब्रिटेन में सबसे पहले इसको पढ़ाया जाने लगा, तो ब्रिटेन अपनी शिक्षा नीति यहाँ पे भी लेके आएगी। तो 1916 में इसकी शुरुआत हुई थी। व्यवस्थित रूप से आपसे पूछा जाए तो व्यवस्थित रूप से इसमें शुरुआत हुई थी 1934 में। और अगर स्वतंत्रता के बाद हम देखें तो स्वतंत्रता के बाद में 1947 के बाद में यहाँ पे काफ़ी शिक्षा के सुधार के बारे में कमेटियाँ बनी थी। तो उन आयोगों को आपको ध्यान में रखना है। राधाकृष्ण आयोग बना था कॉलेज शिक्षा के लिए। मुदालियर आयोग और लक्ष्मण, इसी का नाम है मुदालियर आयोग, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग, लक्ष्मण इनका नाम था जो इनके अध्यक्ष थे इस मुदालियर आयोग के। इस वजह से इसको लक्ष्मण स्वामी मुदालियर भी बोलते हैं, मैंने देखा था, तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूं, क्योंकि पहले मैंने आपको मुदालियर आयोग ही बताया है। तो मुदालियर आयोग, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर आयोग या फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग, ये एक ही बात है। इसने एक रिपोर्ट तैयार की कि भारत में किस प्रकार से शिक्षा चलनी चाहिए, उसकी किस प्रकार से इसको आगे बढ़ाया जा सके। इस वजह से ये बना था मुदालियर आयोग, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर या फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग। इसकी रिपोर्ट आई 1952-53 में, जिसमें ये बताया गया कि बच्चों को क्या पढ़ाया जाना चाहिए, सामाजिक अध्ययन पढ़ाया जाना चाहिए। यानी सामाजिक अध्ययन की सिफारिश कौन से आयोग ने की थी, मुदालियर आयोग ने की थी। रिपोर्ट प्रस्तुत की थी इन्होंने 52-53 में, और अनिवार्य विषय के रूप में मान्यता मिल गई सामाजिक अध्ययन को 1955 में। ये आपको ध्यान में रखना है, दोनों में, उच्च प्राथमिक में भी और प्राथमिक दोनों स्तर पे इसको मान्यता मिली है 1955 में। सिफारिश किसने की थी, मुदालियर आयोग ने की थी, जिसे हम लक्ष्मण स्वामी मुदालियर आयोग के नाम से भी जानते हैं, और माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी हम जानते हैं। अब मैंने आपको पहले बताया था कि मैं बाद में बताऊंगी अरस्तु ने क्या कहा था सामाजिक अध्ययन के बारे में। ये आपसे पूछा जाता है कि चौथी ईसा पूर्व में मनुष्य क्या है। अरस्तु ने बताया था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है एवं वह समाज में जीना पसंद करता है। ऐसा का ऐसा 3 बार क्वेश्चन आया चुका है ये,
कि ये किसने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है एवं वह समाज में जीना पसंद करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद करना आपको। किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है और वह क्या करना चाहता है, समाज में जीना पसंद करता है। अरस्तु की अनुशंसा उन्हें ये जो चली, ये अरस्तु की 19वीं सदी तक चलती रही और ये मानते थे कि जो सामाजिक अध्ययन विषय है भारत के अंदर ही कि ये वयस्क व्यक्तियों के लिए ही आवश्यक है। लेकिन बाद में इसको क्या कर दिया गया, 1900 मुदालिर जब आयोग आया, भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद में 1955 में सामाजिक अध्ययन को दोनों स्तरों पर मान्यता मिल गई सब्जेक्ट के रूप में। तो आपको ध्यान में बात इतनी रखनी है कि अरस्तु ने क्या बताया कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है एवं वह समाज में जीना पसंद करता है। अगर सामाजिक अध्ययन का, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने इसको लिखा है यहाँ पे, सामाजिक विज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो शाब्दिक अर्थ अगर एज इट इज आता है तो ये एज इट इज नाम मिलेगा आपको कि मानवीय परिप्रेक्ष्य में समाज का अध्ययन ही क्या है, सामाजिक अध्ययन है। दोबारा सुनो, क्या नाम है? मानवीय परिप्रेक्ष्य में समाज का अध्ययन ही क्या है, सामाजिक अध्ययन है। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। अगर वर्ड का आ जाए तो मैंने आपको दोनों नाम बताए हैं कि किस प्रकार से इसमें सामाजिक अध्ययन दो शब्दों से मिलकर बना है, सामाजिक और अध्ययन। और शाब्दिक अर्थ पूछे तब यह आएगा कि मानवीय परिप्रेक्ष्य में समाज का अध्ययन ही क्या कहलाता है, सामाजिक अध्ययन कहलाता है। अब कुछ इसकी परिभाषाएं हैं। एनसीईआरटी ने क्या बताया है अपनी पुस्तक एनसीईआरटी, उसमें लिखा हुआ है कि सामाजिक अध्ययन मनुष्यों का सामाजिक तथा भौतिक वातावरण, कौन कौन से वातावरण बताएं, देखो, सामाजिक अध्ययन मनुष्यों का सामाजिक तथा भौतिक वातावरण के प्रति अपनी पारस्परिक क्रिया, वो समाज से और अपने वातावरण यानी फिजिकल जो एनवायरनमेंट होता है उसके साथ में कैसी परिस्थिति पारस्परिक क्रिया करता है, वही क्या अपना सामाजिक अध्ययन है। सामाजिक अध्ययन मनुष्यों का सामाजिक तथा भौतिक वातावरण के प्रति अपनी पारस्परिक क्रिया से संबंधित है। ये किसके विचार हैं? एनसीईआरटी ने कहा है। एमपी मोफात क्या बोलते हैं? देखो, एमपी क्या होते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं एमपी, कोई बुरा ना मान जाए, मैंने ऐसे बोला है। एमपी मोफात ने क्या कहा है कि जीने की कला बड़ी सुंदर कला है। भाषण सुनते रहते हैं आप एमपीओ के, तो वो क्या होते हैं, थोड़े से ऐसे होते हैं कि कुछ भी बोल देते हैं। तो एमपी मोफात ने कहा कि जीने की कला क्या है, बड़ी सुंदर कला है। सामाजिक अध्ययन के द्वारा ही ये ज्ञान प्राप्त होता है। सामाजिक अध्ययन को अगर आप पढ़ोगे तो ये जान पाओगे कि जीने की कला क्या है, एक बड़ी सुंदर कला है। ये किसने कहा है? एमपी मोफात ने कहा है। और एनसीईआरटी ने क्या कहा है कि सामाजिक और भौतिक वातावरण के प्रति व्यक्ति अपने किस प्रकार से व्यवहार करता है या पारस्परिक संबंध स्थापित करता है, उसे क्या कहते हैं, सामाजिक अध्ययन करते हैं। एमपी मुफात ने क्या कहा है कि जीने की कला बड़ी सुंदर कला है और सामाजिक अध्ययन के द्वारा ही इसे ज्ञान प्राप्त होता है। जीरोलीमेक ने क्या कहा? जीरोलीमेक ने कहा है कि सामाजिक अध्ययन मानवीय संबंधों का अध्ययन है। ये आपको तीनों याद रखनी है, एनसीईआरटी की, एमपी मोफात की और जीरोलीमेक की। इन तीनों में से आपको एक मिलेगी। मानवीय जो परिप्रेक्ष्य में समाज का अध्ययन है, इसको शाब्दिक अर्थ को ध्यान में रखना है। इसमें से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।